हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारी कपूर क्लासेस की वीडियो देख ही रहे हैं, जैसा कि कपूर क्लासेस में आप जानते ही हैं कपूर क्लासेस में आप जानते हैं कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचा ही रहा है। एक डायलॉग बोलता हूं मैं, एक चीज़ आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखी होगी कि भगत सिंह के ऊपर एक डायलॉग बोलते हैं कि आज हम थोड़ा भगत सिंह वाला जोश लाते हैं कि भगत सिंह वाला बसंती चोला ढालो तुम, कि भगत सिंह वाला बसंती चोला ढालो तुम, और जो भातों वाली दे उसे धड़ से शीश उतारो तुम, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो, तुम महादेव के चेले हो तुम भगवा भगवा कर डालो, तुम महादेव के चेले हो तुम भगवा भगवा कर डालो। क्या करना है? तुम महादेव के एक चेले हो, तुम पढ़ना सीखो, उड़ा दो इन चीज़ों को, आतंकवादियों को पढ़ के। क्या बनना है आपको? फौजी बनो, पुलिस वाले बनो, जो भी बनो। क्या करना है आपको? देश सेवा करनी है। क्या करनी है आपको? देश सेवा करनी है। इसलिए मैंने आपको बोला पढ़ाई के साथ क्या करना है, एक देशभक्ति का भी जरूर रखा करो, क्योंकि देशभक्ति भी होना जरूरी है। जिस देश में रहते हो उस देश की प्रशंसा नहीं कर सकते आप तो बेकार हैं आप इस देश की प्रशंसा करना सीखिए। जिस देश का आप खाते हो उस देश को गुण गाना सीखिए, क्योंकि इसका आप गुण नहीं गाते हो तो आपका रहना इस देश में बेकार है, आपको मर जाना ही बेहतर है आपको इससे। तो ठीक है, अब अगर अपने देश की गुणगान करना है, क्यों करना है कि इस देश में बहुत से शहीद हुए जो आपके लिए इस देश की धरती के लिए अपने खून को नौछावर कर गए, अपनी जान को नौछावर कर गए। आप जानते हो भगत सिंह जैसे बहुत से, महाराणा प्रताप, शिवाजी गुरु, बहुत से महान क्रांतिकारी जो आपके बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें अब भी जिंदा है आपके बीच में। आप जानते हैं ना, इन चीज़ों को क्या करना है आपको? पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, एक देशभक्ति भी रखनी है। कोई आपको भारत के बारे में गलत बोले तो उसे धड़ से शीश उतार दो, तुम उसके ख़त्म कर दो उसे। जो भारत के बारे में उल्टा बोलेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आइएगा, आज मैंने आपके लिए एक जोश भरा, इसके साथ एक पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बीच में कुछ बातें हैं जो आपके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, आइएगा। मैंने आपके बीच में एक द्विघात समीकरण चल रही है। द्विघात समीकरण में आपको एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण फॉर्मूले हम कैसे करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में मैंने लैंग्वेज वाले पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 1 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपको देखनी है। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा मत देखो, नहीं देखोगे तो नंबर आने वाले नहीं है, समझ तो इसकी गारंटी मत लेना। आपको पार्ट नंबर 7 और 1 वीडियो देखनी होगी, ये गारंटी मेरी है। आप देखो मत देखो कोई सी वीडियो, लेकिन वो तो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी प्रकार पार्ट नंबर 12 है आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है? आम की बगिया तो आप जानते होंगे, यानी आम का एक बाग होता है जिससे बनाना एक संभव है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 2 गुनी है। चौड़ाई से लंबाई कितनी है? 2 गुनी ज़्यादा है। और उसका वर्ग कितना दे रखा है? उसने 800 मीटर वर्ग दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं हूँ, इसको कैसे कराना है मैं इसकी गारंटी लूँगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे समझाना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में चलते हैं। पार्ट नंबर 11 को अच्छे तरीके से आपने कर लिया होगा, मेरी आशंका है कि आपके बीच में रहेगी। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपने पार्ट नंबर 1 अच्छे से करा होगा। पार्ट नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आओ। तो क्या बोला, पहले क्वेश्चन पर धा बोलो। एक आम की बगिया बनाना संभव है? वो पूछ रहा है एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई किससे? चौड़ाई से 2 गुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर हो। तो उससे लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें है क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, मानो, पहले क्या करना है, माना आम की लंबाई कितनी दे रखी है? बोलो, आम की लंबाई क्या मानते हैं? मैंने क्या मानी? x। क्या मानी? x। इसी प्रकार आम की चौड़ाई कितनी मानी? आम की चौड़ाई कितनी मानी हमने? चौड़ाई। पहले ये देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी दे रखी है? 2 गुनी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 गुनी दे रखी है, यानी 2 गुनी, यानी लंबाई चौड़ाई से, यानी इसको हम बाई नहीं लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई से। बाई लिख देंगे तो अलग अलग हो जाएगी, तो लंबाई हो गई, और कुछ हो गया। तो मैं क्या बोल, लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 2 गुनी। 2 गुनी कितनी है? 2x। कितनी है? 2x। ठीक है, कितनी है? 2 गुनी। पहले यहाँ लिख देते हैं 2 गुनी आम की चौड़ाई। 2 गुनी आम की चौड़ाई कितनी है? 2x। ठीक है, इसी प्रकार उसने क्या बोला, उसका क्षेत्रफल क्या बोला है? बोला करो, उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा? क्षेत्रफल उसने 800 मीटर स्क्वायर। पूरी चीज लिखा करो, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। 800 मीटर स्क्वायर जानते हो ना, इसे तो मीटर बोलते हैं इसे। इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है ये, तो 800 मीटर वर्ग स्क्वायर दे रखा है। 800 मीटर वर्ग स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जानते हो नहीं जानते? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इसे फॉर्मूले को लिख लेना है, कॉपी पे लिखो, आयत का
क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको बॉक्स में बंद करना है और कॉपी पे लिखना है फेयर पे। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी प्रकार लंबाई उसने कितनी दे रखी है, लंबाई x गुणा कितनी है, चौड़ाई 2x बराबर कितनी दे रखी है, 800 मीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा करते हैं, कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया। x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे 2 कितना आया कट के 400, कितना आया निकल के 400, यानी x स्क्वायर का मान कितना निकल के आया, 400 निकल के आया, ठीक है। 400 किसका वर्ग होता है, मैंने इसको स्क्वायर में बदला किसको, अंडर रूट में। 400 किसका वर्ग होता है, 20 का। किसका वर्ग होगा, 20 का। इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर आते हैं। x बराबर कितना आया, 20, किसका आया अंडर रूट में, किसका, 20 का वर्ग कितना है, 20 है ना। तो क्या है, इसकी चौड़ाई क्या आएगी, हमारी x का मान कितना निकल गया है, 20। तो हमें क्या निकालना है, हमारी लंबाई कितनी आएगी, यानी लंबाई है हमारी कितनी मानी थी हमें, लंबाई x। तो x का मान कितना है, 20, हमारी लंबाई कितनी आई है, 20। चौड़ाई भी निकालेंगे, चौड़ाई कितनी है, 2x। दोबारा समझाऊंगा इसे, 2x x बराबर, ठीक है। अब देखो x का मान कितना दे रखा है, 20, 20 का पुट करेंगे 2 गुणा 20, 20 दूनी कितने होते हैं, 40। ये क्या हमारी चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 40। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। मैंने माना आम की लंबाई x और 2 गुनी है आम की चौड़ाई, किस आम की लंबाई से कितनी चौड़ाई 2 गुनी है, 2x। उसका क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, उसने बोला उसका क्षेत्रफल किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने देखा लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 2x बराबर किसके, 800 के। मैंने देखा गुणा किया इन दोनों कितना हो, 2x स्क्वायर बराबर 800, इस 2 कहाँ ले गए नीचे बराबर 400। x स्क्वायर मान कितना आया, 400 निकल के आया। x बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 400, 400 इसका वर्ग होता है 20 का। मैंने देखा x का मान कितना है 20, तो मैंने लंबाई कितनी मान ली, मैंने देखा x लंबाई कितनी मानी मैंने x, तो x का मान कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आ गया, हो गया जी। मैंने देखा चौड़ाई कितनी है 2x, 2 गुणा 20, यानी 20 कितना होगा 40। कितनी है लंबाई और चौड़ाई कितनी आई, 20 और 40। ये आपके बीच में क्वेश्चन खत्म होता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ, इस क्वेश्चन को एक और है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा, मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। जो मैंने पार्ट नंबर 11 में कराया क्वेश्चन, वही उसी पर का क्वेश्चन दे रखा है इसमें। क्वेश्चन को कैसे करना है समझिएगा क्वेश्चन को, कि 2x स्क्वायर क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3, 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3। ये आपको पता है क्या है, ये इसमें विविध कर लगेगा, इसमें विविध कर लगता है। अब इसमें क्या निकालना है, k का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, k का मान क्या पूछ रहा है, ये बोलो, बोला करो, k का मान पूछ रहा है। k का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है k का मान कैसे निकालते हैं हम, k का मान कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला, दिए समीकरण रखने पर दिए समीकरण से तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। आप इतना जानते होंगे, सीख गए नहीं सीख गए, तुलना करेंगे, इसकी तुलना पूरी चीज लिखा करो, ठीक है। मैंने देखा a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है k, c का मान कितना दे रखा है, c का मान, b का मान k और c का मान 3 आ गया निकल के। मैंने लिख दिया सारा कुछ, लिख दिया, तुलना लिख दी द्विघात समीकरण की। अब क्या करेंगे, इसमें विविध कर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। विविध कर वाला पता है आपको, नहीं पता, विविध कर वाला फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, सब बोला करो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान कितना है, k का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का वर्ग कितना है 2, a का मान कितना 2, c का मान कितना 3, k स्क्वायर बराबर कितना है 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 आ गया। k उधर ले जाएंगे, 24 को उधर किसका हो गया, प्लस का, इस स्क्वायर को इसके ऊपर डालेंगे, k के ऊपर अंडर रूट में 24, 24 किसका वर्ग होता है, पता है आपको, पता है किसी का होता है, नहीं होता ना। तो k का मान कितना निकल गया हमारे पास में 24, हो गया क्वेश्चन खत्म। बस 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ कराए, इन क्वेश्चन को बेहद अच्छी तरीके से करना। इसमें आपको k का मान निकालना है, मैंने k का मान आपको निकालना सिखा दिया है, क्योंकि पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं द्विघात समीकरण से, फिर विविध कर वाला एक फॉर्मूला लगाते हैं, 20 का माइनस के 4ac। जैसा कि आप जानते हैं, मैं श्रीधराचार्य सूत्र को लेके आने वाला हूँ अगली वीडियो में आपके बीच में, आपको उसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे श्रीधराचार्य से, ठीक है। आइए, थैंक यू, धन्यवाद।